ये हमारे संस्कार विहीनता के कारण है। क्योंकि आज हम छोटा होते ही बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जब वो रोने लगता है तो माँ लोरी गाना भूल गई, गोद में खिलाना भूल गई। अभी माता जी लेके बैठी हैं, परंतु ऐसे माता जी आपके ये बहू का बेटा होगा, है ना, बहू का है, उनको खिलाना नहीं आता है, ये सच्चाई है। ये तो ठीक है, आप हो तो इनको पाल रहे हो। बच्चा थोड़ा सा जैसे ही हल्का सा समझने लग जाता उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो आने वाले जो उसके दुष्परिणाम है ना, वो बहुत घातक होंगे। आने वाले समय में बहुत घातक परिणाम होते हैं। आप पहले हमें शहरों में देखते थे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगता, हमने गांव में नहीं देखा कभी, परंतु आज गांव में भी छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। वो टीवी और मोबाइल के ज्यादा प्रयोग की वजह से भी होता है। तो जो श्रीमद् भागवत कथा सुनता है उसको अपनी 7 पीढ़ी उसकी भवसागर से पार उतर जाती है। वो अपने 7 पीढ़ियों को उतारता है जो नियम से और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है। और जो माताओं ने जिन्होंने कलश उठाए हैं, ये कलश आपके पितरों की शांति के लिए है। जब ये कलश का जल आपके घर जाएगा और जब आप इस जल का छिड़काव अपने घर में करोगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में है, पारिवारिक कलह रहता है, उसमें ये सुख शांति करेगा, प्यार प्रेम बनाता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश देता है घर में, और आपके पितरों को शांति प्रदान करता है। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा जो है, इसमें केवल मेरे गोविंद की कृपा का और सत्य का ही जिक्र है। क्योंकि भागवत का जो पहला श्लोक है वो सत्य से शुरू होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद जो नाम है, सच्चिदानंद किसका नाम है? मेरे गोविंद का नाम है। परंतु सच्चिदानंद शब्द में भी 3 शब्द है माताओं। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? भागवत कहती कि सत्य क्या है। आज हम इस संसार को सत्य समझ बैठे, ये तो नश्वर है। हम अपने शरीर को सत्य समझ बैठे, ये भी नश्वर है। हम अपने घर को अपना समझ बैठे, पल में छूट जाए कुछ नहीं पता। इस शरीर के साथ जीवन बिताया, पल में छूट जाए कुछ नहीं पता। ये गांव, ये बस्ती, ये सब छूट जाएगा कुछ नहीं पता। कब छूट जाएगा ये भी नहीं पता। जब तक चल रहे हैं तो सही है, तो ये तो सत्य नहीं है। परंतु जो कल भी था, जो आज भी है और जो रहेगा, वो तो मेरा गोविंद है। आदि अनादि काल से सदैव, जो सदैव रहा है और रहेगा, वो तो मेरा गोविंद है।
तो चित्त जो है वो किस में लगाएं? सत्य में चित्त लगाना चाहिए कि नहीं? आज हमने अपना मन, अपना चित्त, अपना दिमाग कहां लगाया है? केवल अपने बच्चों में, अपनी घर गृहस्थी में, अपने कारोबार पर, अपने व्यापार पर लगाया है। क्या ये उचित है? देखो, 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम होता है जिसमें हम विद्या अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं विवाह संस्कार के पश्चात। पालन करना उसका भी बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य के बाद बताओ तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ। फिर धीरे धीरे गृहस्थ को धीरे धीरे छोड़ते हुए गोविंद की ओर बढ़ना ही वानप्रस्थ है। वन की ओर प्रस्थान करना, इस भौतिक संसार से दूर जाकर एकांत की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ है। और उसके बाद सन्यास, फिर संसार से सन्यास ही ले लो। इस प्रकार से जो जीवन अपना जीता है ना, वो सबसे उचित जीवन है। परंतु आज चाहे पड़ोते क्यों ना हो जाए, मोह ममता जो माया वो कभी छोड़ती नहीं। पहले तो हम भजन करते हैं, सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो गृह कार्य इतना हो जाता है कि समय नहीं लगता। जब बेटों के बहू आ जाएगी तो भजन करेंगे, सोचते हैं ना। बेटों के बहू आ जाएंगी तो भजन करेंगे, क्योंकि गृह कार्य बहू करने लग जाएंगी। परंतु जब बहू आ जाती हैं तो पोता पोती हाथ में पकड़ा देती है, फिर काहे का भजन? फिर सोचने लगते हैं कि पोतों को ब्याह ले तो फिर भजन करेंगे भगवान का। फिर पोतों की बहू भी आ जाती है तो भी उसी माया जाल में फंसे रह जाते हैं। परसों एक माता जी से मैं निमंत्रण देने के लिए गया, हम और गुरुजी साथ में थे। तो माता जी को हमने निमंत्रण पत्र दिया, माता जी भागवत कथा है सो पहुंचना। हम माता जी को ऊंचा सुनता था, हमें पता नहीं था। अब समझ में नहीं आई बात, माता जी की बोली बेटा क्या कह रही हो? तो समझ गए माता जी को शायद भाई उम्र का तगाजा है, सो ऊंचा सुनने लग गया। मैंने कहा माता जी कथा होगी भागवत भगवान की, कथा में आना। बोले बेटा गोडा तो ना चल जा। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हमारे जीवन में, मैं उसी समय समझा। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी देखो, ये है वास्तविकता हमारे जीवन की। क्योंकि आज जो ये काया है माँ की, अब ये काया साथ छोड़ गई। फिर एक पोता उनका बाहर आया तो गुरुजी उससे कहने लगे, बोले बेटे माता जी को लेके आना कथा में। बोला जी ठीक है। अब देखो यदि वो पोता जो है उस माँ को कथा में लेके आया तो भगवत नाम लेगी, अन्यथा क्या लेगी वो माता? बताओ, परायाधीन हो गई ना। रामचरितमानस में लिखा है परायाधीन सपने हो सुख नाही, गुलाम को कभी सपने में भी सुख नहीं होता। जब हम अपने पैरों पर चलते हैं और अपने हाथों से कमाते हैं तब हम धर्म नहीं कर पाते, तो क्या बेटों और बहुओं के अधीन हो जाने पर धर्म कर ले? कौन सी गारंटी है? बताओ, है कोई गारंटी? हम अपने बलबूते पर हैं तब भगवान का गोविंद का भजन नहीं कर पाते, और दूसरों के अधीन हो जाने पर ये आस देखते हैं कि गोविंद का भजन करेंगे, सो असंभव है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।